तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये ऑफिशियल पेपर है आपका, देख सकते हैं। कह रहे हैं एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को वो नीला कर रहा है यानी कि वो क्षार है। इस विलियन का पीएच मान क्या हो सकता है? क्षार है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, 7 पे उदासीन होता है, 7 से कम होने पर अम्ल होता है। तो 7 से ज़्यादा कौन सा है? ये 10। ठीक है, तो उसका पीएच मान 10 होगा क्योंकि ये क्षार है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? हर साल एग्जाम में आता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ पे होती है? ठीक है, तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करते हैं? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर अमोनिया? तो इसका आंसर क्या होगा? ओजोन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे आ जाओ। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे, इनको आंसर देना पूरा पूरा। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दो। द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण दो, हजारों लाखों हैं। तो कोई एक सिंपल से उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि AgNO3 है मेरा। ठीक है, और मैंने इसमें मिला दिया NaCl। रिएक्शन करके क्या देगा? AgCl प्लस क्या देगा? NaNO3। एक रासायनिक उदाहरण देना था। ठीक है, रासायनिक समीकरण देना था। Ag के साथ क्या आ गया? Cl, और Na के साथ क्या आ गया? NO3। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। कह रहे हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या यानी कि हमें क्या दे रखा है? R दे रखा है 25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? फोकस दूरी होती है F बराबर R/2। सूत्र होता है, R का मान दे रखा 25/2। काटोगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0.2 पंजे 10। ठीक है, तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। कह रहे हैं गर्भ निरोधन की किन्हीं 2 युक्तियों के नाम बताइए। गर्भ निरोधन की, तो एक तो गर्भ निरोधक गोलियां हो गई। ठीक है, और एक शल्य चिकित्सा। ठीक है, गर्भ निरोध हो गया, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो गोलियां आती हैं, निरोध आता है ना, जो कॉन्डोम कहते हैं जिसको, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 विधियाँ बोल रही है, तो यहाँ पर गर्भ निरोध गोलियां, यहाँ लिख देना गर्भ निरोधक गोलियां, और यहाँ पर नेक्स्ट लिख देना निरोध। ठीक है, 2 चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि 2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं हो सकती। ठीक है, एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं हो, ये संभव नहीं, इसलिए वो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थों का एक एक उदाहरण दो। ठीक है, तो जैव निम्नीकरण की अगर मैं बात कर दूं तो ये फल है, सब्जी है। और अजैव निम्नीकरण की बात करूं तो जैसे सिंपल से उदाहरण दे दो, प्लास्टिक, ये सड़ता नहीं है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके 2 उपयोग भी बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस है जैसे CaSO4। ठीक है, इसके मैंने 2 मोल ले लिए। ठीक है, इसको मैंने जल के साथ अभिक्रिया कराया तो ये क्या हो जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। 2 मोल CaSO4.2H2। ठीक है, जिप्सम बन गया। अब क्या है ना, इसका 2 उपयोग बताना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग। शल्य चिकित्सा में, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है? हड्डी को जोड़ने में किया जाता है, प्लास्टर चढ़ाने में। फिर लिख सकते हो मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में। अगला प्रश्न है, कह रहे निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये जो रासायनिक समीकरण आपको दिख रहा है ना, इसको हमें क्या करना है? संतुलित करना है। बहुत ही आसान है। सो देखो बच्चों, आपके सामने करते हैं। ये मैंने समीकरण लिख दिया, Fe + H2O, 3 का निशान, Fe3O4
H2। सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं इसे। यहाँ फिर 3 है, यहाँ 1 है, तो इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, सॉरी 1 को 4 बनाने के 4 से गुणा किया। यहाँ कितना बन गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बन गया 8 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दिया, हो गया संतुलित। ठीक, नेक्स्ट क्या है NaH, NaOH है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर NaOH प्लस H2SO4, तीर का निशान, फिर क्या है Na2SO4, फिर H2। देखो Na कितना है यहाँ पर 2 बार है, यहाँ Na 1 बार है, तो 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, जैसे ही 2 से गुणा किया हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर से 2 और ऑक्सीजन इधर से क्या है 4, 4 और ऑक्सीजन इधर 2, 4 और 2 कितने हो गए 6, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1, 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 2 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन 6 हो गया। सोडियम भी दोनों तरफ बराबर हो गए, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 दूनी 4, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दूनी 4 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 4, तो दोनों तरफ क्या हो गए संतुलित हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है। हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, स्वपरागण खुद ही में होता है। ठीक है, तो इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप इस पूरे पेपर को ना मैंने सॉल्व करा रखा था, पूरे पेपर को आप जाके देख सकते हैं। मैं पेपर के सॉल्यूशन का लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, जाके देख लेना। स्वपरागण परपरागण में क्या अंतर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ परागण और निषेचन में क्या अंतर है, ये भी एग्जाम में बार बार आता है। भोजन में लार की क्या भूमिका होती है, तो मुंह के अंदर जो लार होता है वो क्या करता है, भोजन को गीला करता है, निकलने में आसानी होती है। ठीक है ना, खाने को पचाने में हेल्प करता है, तो इसको अपने शब्दों में बना के लिखना है। कह रहे हैं उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है, खनिज लवणों का वहन करता है, तो वो ऊतक का नाम क्या है बच्चों, जाइलम। क्या है, जाइलम। अमीबा में द्विखंडन को केवल चित्र द्वारा समझाइए, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, चित्र द्वारा द्विखंडन को बना के दिखाना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अंकित प्रश्न है इस पे आ जाओ। ये अंकित प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, 2 विद्युत बल्ब है जिसपे ये लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है। एक बल्ब 60, इसकी शक्ति इतनी है और उस पर विभवांतर इतना है, दूसरे बल्ब की शक्ति इतनी, विभवांतर इतना है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा ये आपको बताना है। देखो इसको मैं करके बताऊं, ये देखो ये पहला बल्ब है और ये आपका दूसरा बल्ब है। ठीक है, तो पहले बल्ब में जो लिखा है ना शक्ति 60 वाट और जो विभवांतर है V1 240 है, दूसरे की जो शक्ति है वो 40 है और जो V2 है वो 240 है। ठीक है, आप सूत्र जानते होंगे, चूंकि R बराबर होता है V²/P, इसलिए प्रथम बल्ब के लिए क्या हो जाएगा V1²/P, P1, V1 कितना 240, P1 का मान कितना है, P1 का मान है 60। ठीक है, 0 से 0 घटा 6 जो कुछ 24, तो इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 960 ओम। R2 द्वितीय बल्ब के लिए V2²/P2, तो ये 240 गुणा 240 और शक्ति कितनी है 40, 0 0 4 6 24 गुणा कर देंगे ये आ जाएगा। द्वितीय बल्ब की प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर R, V बराबर क्या होता है IR। अगर किसी की भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे तो उसमें प्रभावित होने वाली जो धारा होती है, उसमें प्रभावित होने वाला जो विभवांतर होता है उसके धारा के समानुपाती होता है, ये आप जानते हैं ना। फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम आता ही आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के आवर्तन के नियम क्या होंगे, हमें वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए, अपने शब्दों में बताना है। 2 तत्व X और Y के परमाणु क्रमांक 12 और 17 दे रखे हैं। ठीक है, 12 हैं, तो क्या बोला इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना मतलब पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, फिर 2,
तो अष्टक पूरे होके 2 बच रहे हैं, तो इस परमाणु का नाम क्या है? मैग्नीशियम है एक्चुअली, ठीक है। 2 ज़्यादा है तो +2, फिर क्या है 17, तो 2 8 7। अष्टक पूरे होने में इसके पास एक की कमी है, तत्व का नाम है क्लोरीन -1, एक चाहिए इसको, ठीक है ना। कह रहे हैं आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, मैंने बार बार बोला है। देखिए यहाँ पे देखो कैसे पता लगाएंगे, ये वाला 12 वाला आवर्त, और यहाँ लिखता हूँ मैं समूह। तो देखो आवर्त कितना होगा, कितने 1 2 3 है तो आवर्त 3 होगा, बाद लास्ट में कितना है 2 है तो समूह 2 होगा, समूह कितना होगा 2। अगर 17 की बात की जाए तो 17 के लिए आवर्त कितना होगा और समूह कितना होगा मैं बताता हूँ। आवर्त कितना होगा 1 2 3, आवर्त होगा 3, समूह कितना होगा आखिर में क्या है 7, तो समूह होगा 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे क्या बोला, धातु कौन है, धातु कौन है। देखो अगर परमाणु का क्रमांक करने पर अगर लास्ट में 1 2 3 आता है तो वो धातु होता है, और अगर 5 6 7 ये सब आता है तो वो क्या होता है, अधातु होता है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ये क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है, ये आप लिख देंगे कौन सा धातु कौन सा धातु ये बोला है। या फिर आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीय आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए, दोनों में अंतर बताना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सहसंयोजी आबंध से क्या समझते हैं, जब बराबर की साझेदारी होती है एक एक की, ठीक है, तो सहसंयोजी आबंध कहते हैं 2 2 की 3 3 की। मीथेन, मीथेन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, CH4, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बतानी है, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ठीक है। ये कार्बन है, कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने होते हैं 4, ठीक है, और हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में होता है 1। ये सब मैंने बना सिखा रखा है, एक एक की साझेदारी करेगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 7 8, कार्बन के भी 8 होगा और H हाइड्रोजन आपका हीलियम बन गया, ये आपको बना के दिखाना था, ठीक है। ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ठीक है। ऐसी धातु का अधातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, हर साल एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। 2 उदाहरण भी देने हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का साफ और स्वच्छ चित्र बनाइए, ठीक है, जिसमें वृक्क दिखाना है, मूत्रवाहिनी दिखानी है, मूत्राशय दिखाना है, या फिर मानव हृदय का स्वच्छ चित्र बनाना है, और महाधमनी कहाँ है, दायां अरिंद कहाँ है, बायां निलय कहाँ है, ये दिखाना है आपको। प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। ये पेपर ना पूरा सॉल्व करा रखा है मैंने, आप जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है। एंजाइम के कोई 2 कार्य लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाकर उसका सिद्धांत और कार्यविधि लिखिए, हर साल आता है। या फिर एक टॉर्च के बल्ब पर इतना है लिखा हुआ है, ये सब आपको याद करना, बल्ब की शक्ति, बल्ब का प्रतिरोध, 2 घंटा चलाने पर ऊर्जा कितनी व्यय होगी, पूरा पेपर सॉल्व करा रखा है, ठीक है। जिस दिन ये पेपर निकला था ना, तुरंत की तुरंत मैंने सॉल्व करा दिया था, ठीक है। लाखों बच्चों ने देख रखा है, आप भी देख लेना। ये प्रश्न हर साल आता है इस टाइप का, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 10वें चैप्टर का न्यूमेरिकल है, 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। पृथ्वी की स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। पानी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, उपचयन से बचाने के लिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल देते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। प्रथम आवर्त में कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, उनके नाम लिखने हैं आपको। कार्बन के 2 अपरूप नाम लिखने हैं, हीरा और ग्रेफाइट। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है। सक्रिय श्रेणी क्या होती है, ठीक है, तत्वों के घटते हुए क्रम में रखा जाता है, उसे सक्रिय श्रेणी कहते हैं। क्या होता है जब जिंक को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी देना है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, हर साल क्वेश्चन आता है। डीएनए प्रतिकृति के प्रजनन में क्या महत्व है, ये बताना है।
विद्युत प्रतिरोधक से क्या अभिप्राय है? एल लंबाई और ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई इतनी और मोटाई इतनी है? एनसीईआरटी का प्रश्न है, करा रखा है। ये प्रश्न भी हर साल आता है एग्जाम में, ठीक है। आपको 2-3 एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये दे रखे हैं किस तरीके से जोड़ोगे कि आपको 4 ओम और 1 ओम मिले, ठीक है। ये भी मैंने करा रखा है। लेंस की क्षमता का सूत्र और ऐसा ही मात्रक लिखना है। खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। ये चित्र बनाना है। बड़े बांध बनाने के क्या लाभ हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए किन्हीं 4 आर के नाम बताने हैं, ठीक है। ये चीज़ है। ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा रखा है बच्चों, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को करके ही जाना है आपको। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।